गुड मॉर्निंग बच्चों। अगले लेक्चर में हमने अनूठे इंसान इकाई का पहला और दूसरा प्रसंग समझ लिया था। तो फिर से मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि पहले प्रसंग में हमने देखा था ऐसा था नेपोलियन, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस देश का सम्राट था। यहाँ उसके बचपन की एक घटना दी गई है। इस घटना से हमें पता चलता है कि सच्चाई का डटकर सामना करने का गुण उसमें बचपन से ही था। वह झूठ बोलकर अपनी गलती नहीं छिपाता था। और दूसरे प्रसंग में सच्चा दान, जिसमें अपने देश से सबको प्रेम होता है, अपने देश की आज़ादी और उसके सम्मान के लिए देशभक्त लोग अपना सर्वस्व भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ महात्मा गांधी जी की उपस्थिति में देश के लिए सर्वस्व त्याग करने वाली एक लड़की के बारे में हमें बताया गया है, जिसका नाम है कौमुदी। कौमुदी 16 साल की उम्र में देश के लिए अपने गहने त्याग करने के लिए तैयार हो जाती है। उसे पता है कि वह ऐसे गहने दोबारा नहीं बनवा सकती है, फिर भी देश की आज़ादी के लिए उसने अपने गहनों को त्याग कर दिया। गांधी जी को अपने सभी गहने भेंट में देकर उसने साबित कर दिया है कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए कौमुदी का पात्र हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। तो बच्चों, अब हम अनूठे इंसान इकाई के शब्दार्थ देखते हैं, जिसमें पहला शब्द है सत्यवादी, यानी कि सत्य बोलने वाला। आँख मिचूनी तो लुका छुपी का खेल। अचानक तो एकाएक। नाराज तो नाखुश। अद्भुत तो अनोखा। दृढ़ तो मजबूत। इच्छा शक्ति तो मनचाही वस्तु प्राप्त करने की शक्ति। आयोजन तो इंतजाम। जेवर तो गहने और आभूषण। नीलामी तो बोली लगाकर बेचना। हस्ताक्षर तो दस्तखत। स्वर्णहार तो सोने की माला। बूंदे तो कान के आभूषण। आज्ञा तो अनुमति। भाषण तो सभा के सामने बोलना। पथ तो रास्ता। निर्माता तो बनाने वाला। घटना तो प्रसंग। उपस्थिति तो हाजिर, वहाँ आए हुए लोग। मानपत्र तो आदर से मिला पत्र। त्याग यानी समर्पण। तो बच्चों, आपको अब मेरे साथ टेक्स्ट बुक ओपन करनी होगी और अभ्यास में जो दिया गया है वह हम लोग साथ में करेंगे। अभ्यास में प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था। तो आपको सोचना होगा कि इसमें क्या आएगा। तो नेपोलियन सच बोलने से डरता नहीं था। उसमें सच्चाई का सामना करने का साहस था। अपने कारण हुई दूसरों की हानि वह सहन नहीं कर सकता था। उसकी बहन का चरित्र इससे विपरीत था। वह डरपोक थी और वह सच्चाई का सामना नहीं कर सकती थी। वह झूठ बोलकर सच्चाई से बच निकलने में ही अपनी भलाई मानती थी। उसे केवल अपने बचाव की ही चिंता थी, दूसरों के नुकसान की नहीं। इस प्रकार नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में बहुत अंतर था। दूसरा प्रश्न है, आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते। तो बच्चों, आपको यह सोचकर खुद लिखना होगा कि अगर आप नेपोलियन की जगह होते तो आप क्या करते। तो नेपोलियन का धग्गा लगने के बाद अमरूद बेचने वाली लड़की के अमरूद कीचड़ में गिरकर खराब हो गए थे। अब वह उन्हें बेच नहीं सकती थी। उसे
डर था कि अब वह अपनी माँ को क्या जवाब देंगी। नेपोलियन को लगा था कि उसके कारण उस गरीब लड़की की हानि हुई है। उसकी हानि को पूरा करने के लिए वह उसको अपना फर्ज समझता था। उसने अपनी माँ को सच सच हकीकत बता दी और उस लड़की को माँ से पूरे पैसे दिलवा दिए। अगर नेपोलियन की जगह में होता तो मैं भी उसकी तरह गरीब लड़की का नुकसान न होने देता। ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है, आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं। तो अभी आपको अपनी मम्मी पापा पॉकेट मनी देते होंगे, तो बच्चों आपको सोचना होगा कि आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस तरह करते हैं। वह सोचकर आपको अपने वाक्य में यह प्रश्नों का उत्तर देना होगा। फिर यहाँ दिया गया है, बापू के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चों यहाँ इस दूसरे प्रसंग की शुरुआत में मैंने गांधी जी के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया था, और इससे अलग भी आप कुछ जानते होंगे तो वह भी आप लिख सकते हैं। यहाँ हमें लिखना है कि बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। लोग उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों की लड़ाई में देश की जनता ने उनका पूरा साथ दिया था। लोगों ने उन्हें राष्ट्रपिता की सम्मान भी दिया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और 30 जनवरी 1948 में दिल्ली में बापू की हत्या हो गई थी। बापू ने हमें शांति, प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया है। उनकी समाधि राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है। और दूसरा आप लोग जानते हैं तो वह भी आप गांधी जी के बारे में इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे। तो बापू क्यों धन इकट्ठा कर रहे थे, तो उस समय देश में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था। बापू उसके नेता थे। आंदोलन के लिए धन की ज़रूरत पड़ती थी। बापू यह धन कहाँ से लाते, इसलिए वे सारे देश में घूम घूम कर सभाएं करते थे और धन इकट्ठा करते थे। छठा प्रश्न दिया गया है, आपको कौमुदी का पात्र कैसा लगा और क्यों। तो मुझे कौमुदी का पात्र बहुत प्रेरणादायक लगा। क्यों लगा, तो महिलाओं को गहनों के प्रति स्वाभाविक मोह होता है। फिर भी कौमुदी तो अभी 16 साल की बालिका थी। उसके गहने बहुत कीमती थे। ऐसे गहने वह दोबारा नहीं बनवा सकती थी, उसे पता था। फिर भी वह देश की आज़ादी के लिए उसने अपने गहनों को त्याग कर दिया और गांधी जी को अपने सभी गहने भेंट में देकर उसने साबित कर दिया कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए कौमुदी का पात्र हम सब के लिए बड़ा प्रेरणादायक है। 7वां प्रश्न है, क्या आपने भी कभी अपने माता पिता के सामने गलती स्वीकार की है। उस घटना को अपने शब्दों में बताइए। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आपको खुद लिखना होगा, क्योंकि आपने अपने माता पिता के सामने कभी गलती स्वीकार की होगी। ऐसी कोई घटना आपके जीवन में बनी हो तो इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। मैं यहाँ एक बताती हूँ। एक बार छुट्टी के दिन में अपनी सोसाइटी के मैदान में साथियों के साथ क्रिकेट खेल रही थी। बल्लेबाजी करते समय मैंने गेंद को अपनी इतनी ज़ोर से मारा कि एक मकान की खिड़की का कांच टूट गया था। मकान मालिक क्रोधित होकर बाहर आए और पूछा, मेरा कांच किसने तोड़ा। साथियों ने मेरा ही नाम लिया। उस सज्जन ने जाकर मेरे
माता पिता से इसकी शिकायत की। मैंने अपनी गलती मान ली। वे सज्जन भी खुश हुए और बोले, कोई बात नहीं बेटा, खेलो जरूर, पर इतना ध्यान रखो कि किसी का नुकसान न हो। तो इस तरह आपके जीवन में कोई ऐसा प्रसंग बना हो तो उस गलती का स्वीकार आपने अपने माता पिता के सामने किया हो, तो ऐसा कोई प्रसंग आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ एक दूसरा प्रश्न भी है, आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं। तो इसमें आपको अपने शब्दों में लिखना होगा। तो आप कैसे लिख सकते हैं, आप जो आपके मम्मी पापा जेब खर्च के लिए पैसे देते हैं और इसमें से किस तरह बचाकर आप अपनी मदद करते हैं दूसरों के लिए, ऐसा कोई प्रसंग हो तो वह भी आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ बताती हूँ कि मुझे जेब खर्च के लिए अगर महीने में 100 रुपये मिलते हैं तो मैं इन पैसों का खर्च नहीं करती हूँ। जब भी मेरे पास 500 रुपये इकट्ठे हो जाते हैं तब मैं इन पैसों को बैंक में मेरे खाते में डालकर रख आती हूँ और ज़रूरत पड़े तो उनका मैं सदुपयोग कर सकती हूँ। ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। तो बाकी का दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न है वह हम अगले लेक्चर में देखेंगे।